यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे हो। अगर आपको बता दूं, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात तो एक ध्यान रखें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट मैं आपको सारी दे दूंगा, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी क्योंकि रिवीजन बैच चल रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि इतनी प्रैक्टिस जरूर करा दूं आपको कि आप घर पे क्वेश्चन अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करके इस चैप्टर के अंदर अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकें। तो सबसे पहले बात करता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो सेल परचेज भी करता है, ट्रांजेक्शन्स भी करता है, मनी के अंदर डील भी करता है, लेकिन उसका जो मोटिव है ना, जो उसका उद्देश्य है, वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, समाज सेवा करना उसका क्या होता है, मोटिव। तो क्या इन ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे? और क्या, इनको हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा ना, कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया, कितना जो है ना हमारे पास इस समय पैसा बचा हुआ है, हमने किस टॉपिक के ऊपर कितना पैसा खर्च किया। ठीक है जी। तो हम इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जब अकाउंट्स बनाएंगे तो इसके अकाउंट्स में बेसिकली हमें तीन चीजें बनानी होती हैं। ठीक है जी, तीन चीजें कौन कौन सी बनानी होती हैं? एक तो हमें बनाना होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है जी। एक बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक फिर बनती है एंड में बैलेंस शीट। नॉर्मली ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर छोड़ देते हैं, फिर हम इनको कहते हैं अरे भैया रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से काम नहीं चलेगा, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की अगर हम चर्चा करें, दिस इज जस्ट इक्वल टू कैश अकाउंट, नथिंग मोर देन दैट। ये सीधा सीधा कैश अकाउंट के ज्यादा जैसा है, जहां जहां से कैश आएगा हम रिसीप्ट में लिख देंगे, जहां जहां से कैश जाएगा हम पेमेंट में लिख देंगे, बन गया हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसकी दो विशेषताएं क्या, वो रिसिप्ट चाहे प्रीवियस ईयर की हो, चाहे करंट ईयर की हो, चाहे नेक्स्ट ईयर की हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रिवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी रिसिप्ट्स हैं आइदर ऑफ करंट ईयर और लास्ट ईयर और करंट ईयर, जितनी भी रिसिप्ट्स हैं आइदर ऑफ रेवेन्यू नेचर आइदर ऑफ कैपिटल नेचर, और ये सारी बातें पेमेंट्स पे भी लगेंगी, वो सारी की सारी कैश अकाउंट में जाएंगी। अच्छा सर, मान लो मैंने कैपिटल नेचर की पेमेंट करी, मैंने प्लांट परचेज करा या मैंने कोई बिल्डिंग परचेज करी, तो ये बिल्डिंग की जो पेमेंट है अपन पेमेंट साइड में डाल देंगे, तो इसका मतलब फिर बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं। हाँ जी, नहीं बनेगी। हम फिर इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे और इसने जो दो काम कर रखे थे उसको सुधारेंगे। दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो सर करंट ईयर की बातें करेंगे ना, लास्ट ईयर की करेंगे ना, नेक्स्ट ईयर की करेंगे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो हम सिर्फ रिवेन्यू नेचर की चर्चा करेंगे, कैपिटल नेचर की चर्चा नहीं करेंगे। अब जब मैंने यहां पर कैपिटल नेचर की चर्चा ही नहीं करी, तो कैपिटल नेचर की जो आइटम है वो सारी कहां ट्रांसफर हो जाएंगी? बैलेंस शीट में। अच्छा सर, वो जो नेक्स्ट ईयर की हैं या जो लास्ट ईयर की हैं उनको हमने क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट, और उसको कहां शो करना पड़ेगा? बैलेंस शीट में। तो हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं जी चार तरह के। अच्छा जी, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं चार तरह के। पहला क्वेश्चन, आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देगा, कहेगा भाई साहब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, मैंने कहा बना देंगे। दूसरा क्वेश्चन आएगा, आपको दे देगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और आपको कहेगा आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, मैंने कहा बना देंगे। तीसरा क्वेश्चन आएगा, आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी दे देगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी दे देगा और कहेगा भाई साहब बैलेंस शीट बना के दिखाओ, वो भी दो, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ठीक है जी। चौथा क्वेश्चन, आपको दो बैलेंस शीट दे देगा, ओपनिंग बैलेंस शीट दे देगा और आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट दे देगा और कहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट एंड पेमेंट दोनों अकाउंट बना के दिखाओ। लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट इन्हीं दो में से नॉर्मली क्वेश्चन दे देता है, लेकिन हमने करने सारे हैं। ठीक है सर, हम कर लेंगे सारी चीजें। इन सब केसेस में इन सब चीजों के अलावा एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में गिवन होगी। भाई वो जब रिसीप्ट एंड पेमेंट देगा तो कुछ एडजस्टमेंट भी तो बताएगा, उसी के बेस पे तो मैं इसको इनकम में कन्वर्ट कर पाऊंगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कुछ एडजस्टमेंट के बेस पर ही तो मैं इसको रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्या कर पाऊंगा? कन्वर्ट। ठीक है जी, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता है इंट्रोडक्शन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। कह रहा है भाई साहब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट इक्वल टू कैश अकाउंट, नथिंग मोर देन दैट। जहां जहां से कैश इंक्रीज होगा आप उसको क्या करते जाएंगे जी? डेबिट। जहां जहां से कैश डिक्रीज होगा उसको क्या करते जाएंगे? क्रेडिट।
बस सिंपल सी बात, और क्या। स्टार्ट किससे होगा? ओपनिंग बैलेंस बीडी से। एंड किससे होगा? क्लोजिंग बैलेंस से। मेरा ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड भी हो सकता है, कैश एट बैंक भी हो सकता है, कैश इन हैंड भी हो सकता है, कैश एट बैंक भी हो सकता है। अब सर एक चीज और बता दो, यहां पर जो कैश आ रहा है वो कौन सा कैश लिखना है? रिवेन्यू नेचर का लिखना है या कैपिटल नेचर का लिखना है? आंसर इज दोनों लिखने हैं। सर पेमेंट कौन सी लिखनी है? रिवेन्यू नेचर की पेमेंट लिखनी है या कैपिटल नेचर की पेमेंट लिखनी है? दोनों लिखनी है। आंसर इज दोनों लिखनी है। सर एक बात और बताओ, करंट ईयर के रिवेन्यू कैपिटल लेने हैं या कहीं के भी? मैं कह रहा हूं भाई साहब कहीं के भी हो, 2 साल पुराने हो, 1 साल पुराने हो, 2 साल एडवांस हो, इस साल के हो, सारे लिखने हैं। सेम बात पेमेंट पर है। अच्छा, एक क्वेश्चन देता है, द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ स्वराज क्लब फॉर द 31 मार्च 2016 वर एंट्रेंस फीस कितनी मिली मुझे? 300 रुपए प्लस डेबिट कर देंगे। मेंबरशिप फीस मिली 3000 रुपए, डेबिट कर देंगे। डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन 10,000 रुपए मिले हैं, डेबिट कर देंगे। फूड्स स्टफ सेल्स, सेल हुई है तो कैश आया है, डेबिट कर देंगे। सैलरी एंड वेजेस मैंने पे करी होगी तो पेमेंट साइड में लिख देंगे। परचेज ऑफ फूड स्टफ 800 रुपए की पेमेंट करी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन 11,000 रुपीज की पेमेंट करी है। जनरल एक्सपेंडिचर 600 रुपए की पेमेंट करी है। रेंट एंड टैक्सेस 400 रुपए की पेमेंट करी है। बैंक चार्जेस 160 रुपए की पेमेंट करी है। फिर क्या कहता है? कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल, कैश एट बैंक ऑन 1 अप्रैल। ये ओपनिंग कैश और ओपनिंग क्या दे रखा है? बैंक। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। अब यहां पर एक छोटी सी समस्या है कि कौन सा खर्चा कैश दिया गया है, कौन सा बैंक से दिया गया है, ये नहीं बताया। तो जब मैं इसका क्लोजिंग बैलेंस बनाऊंगा तो कह रहा है, अच्छा ये कब का? 1 अप्रैल का 200 रुपए और 400 रुपए। 1 अप्रैल का भी दे रखा है, 31 मार्च का भी दे रखा है। इसमें हमने क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से रीड नहीं किया। कैश एट बैंक 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल का और 31 मार्च का, दोनों का दे रखा है जी। अच्छा जी, 1 अप्रैल का 200, 31 मार्च का 350, 1 अप्रैल का 400, 31 मार्च का 590। ये एज इट इज लिख दिया हमने और ये क्वेश्चन हमारा क्या कर गया? टैली। ठीक है जी, हो गया टैली। ओपनिंग कैश लिख दिया, ओपनिंग बैंक लिख दिया, एंट्रेंस फीस मिली है प्लस कर दिया, मेंबरशिप फीस मिली है प्लस कर दिया, डोनेशन मिली है, सेल हुई है, पैसा मिला है प्लस कर दिया, डेबिट कर दिया। सैलरी पे करी है, फूड स्टफ परचेज करा है, क्लब पेविलियन के खर्चे करें, जनरल खर्चे करें, रेंट के करें, बैंक के करें, ये बच गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस। फिर बात करता है लिमिटेशन ऑफ रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। अरे भैया लिमिटेशन तो बहुत है इसकी। कैश अकाउंट के जैसा है, करंट ईयर की बात ही नहीं करता, सभी की बात करता है, कैपिटल रेवेन्यू दोनों की बात करता है, इससे एक्चुअल प्रॉफिट का पता नहीं चलता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कहेगा दिस इज जस्ट इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सबसे बात करता है पहले मेन सोर्स ऑफ इनकम की। आज की वीडियो बड़े ध्यान से देखनी है आपको क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा रहेंगे। मेन सोर्स ऑफ इनकम में सबसे पहले बात करता है, हॉस्पिटल अगर है तो मेडिसिन बिकेंगी, कॉस्ट ऑफ टेस्ट होगा एंड इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स मटेरियल टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा होंगे। ड्रामा क्लब है तो एक्सपेंसेस ऑफ स्टेगिंग प्लेज, रेंट ऑफ हॉल मिलेगा। एजुकेशन सोसाइटी है तो स्कॉलरशिप आपको अवार्ड करनी पड़ेगी और बच्चों से फीस मिलेगी। अगर आपने लाइब्रेरी खोल रखी है तो न्यूज़पेपर और मैगजीन का आपका बड़ा सारा क्या रहेगा? खर्चा। अच्छा, ये तो इसने खर्चों की बात करी। मेन सोर्स ऑफ इनकम में इसका रहता है डोनेशन। क्या रहता है जी मेन सोर्स ऑफ इनकम? डोनेशन, और यू कैन से दैट सब्सक्रिप्शन, चंदा, दान। दान और चंदे पर ये एनपीओ डिपेंड होते हैं मेनली। लेकिन इस दान में से कुछ ही बिजनेस भी करते रहते हैं। बिजनेस में इसलिए कह रहा हूं सेल परचेज करते रहते हैं, लेकिन उनका जो सेल प्राइस होता है वो बहुत नॉमिनल होता है। ऑन एन एवरेज कॉस्ट के बराबर वो सेल प्राइस पे चीज बेच देते हैं, बहुत नॉमिनल सा प्रॉफिट रखते हैं। और वो समाज सेवा उनका मेन मकसद होता है। जैसे आपने सुना होगा कोई चैरिटेबल डिस्पेंसरी खुली हुई है, 5 रुपए में 10 रुपए में आपके टेस्ट कर देती है, जो बाकी जगह बहुत महंगे होते हैं। ठीक है सर, अब इसके अंदर जो समझना है वो क्या समझना है, जरा ध्यान से देखें। प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा सर, रिसीप्ट एंड पेमेंट से मेरे को क्या निकालना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब दिमाग लगने शुरू, और मैं अपने एग्जांपल दूंगा आज। हमने बनाना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। कहां से? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। हाँ सर, रिसीप्ट एंड पेमेंट मेरे को क्वेश्चन में गिवन है और मुझे कैलकुलेट क्या करना है? सर आपको कैलकुलेट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि रिसीप्ट से मेरे को पास क्या आ जाएगी? इनकम।
और पेमेंट से मेरे पास क्या आ जाएंगे, एक्सपेंडिचर। हाँ, तो मुझे इन रिसीप्ट्स की एडजस्टमेंट करके इनकम निकालनी है और इस पेमेंट की एडजस्टमेंट करके मुझे क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर। अब प्रॉब्लम क्या है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीप्ट कौन सी होगी, करंट ईयर की भी हो सकती है, नेक्स्ट आने वाले ईयर की भी हो सकती है और लास्ट ईयर की भी हो सकती है, लेकिन यहां पर इनकम मेरे को कौन सी लिखनी होती है, सिर्फ करंट ईयर की। सेम बात पेमेंट की है जी, पेमेंट करंट ईयर की भी हो सकती है, लास्ट ईयर की भी हो सकती है, नेक्स्ट ईयर की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेरे को कौन सा लिखना है, सिर्फ करंट ईयर का। यहां पर रिसीप्ट्स और पेमेंट रिवेन्यू नेचर की भी हो सकती है और कैपिटल नेचर की भी हो सकती है, रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर की हो सकती है, लेकिन मुझे यहां पे सिर्फ कौन सी लिखनी है, रिवेन्यू नेचर की। अब जो कैपिटल नेचर की रिसीप्ट या पेमेंट मैं यहां नहीं लिख पाया, वो मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा, फिर बैलेंस शीट में। अच्छा सर, ठीक है जी। तो यहां पर सबसे पहले बात करता है सब्सक्रिप्शन की। किसकी बात करता है जी, सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन एक ऐसा पॉइंट है जो अगर आपको आ गया तो समझ लीजिए 30% 25% चैप्टर खत्म, बाकी तो सब नॉर्मल प्लस माइनस है। ये मेरा करंट ईयर है, ये मेरा नेक्स्ट ईयर है, ये मेरा लास्ट ईयर है, ये है मेरा लास्ट ईयर, ये मेरा करंट ईयर, ये है मेरा नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी। यहां पे आपको देता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1 लाख रुपीज। मुझे 1 लाख रुपीज की सब्सक्रिप्शन रिसीव होगी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन हो सकता है, केस नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज गिवन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको लास्ट ईयर के एंड में दे रखी है, फॉर एग्जांपल 2000 रुपए, बस, और कोई भी नहीं दे रखी। एक काम करते हैं, करंट ईयर के एंड में लिख देते हैं, करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है फॉर एग्जांपल 3000 रुपए। मतलब लास्ट ईयर में लोगों ने मेरे को 2000 रुपए की सब्सक्रिप्शन नहीं दी थी जो लास्ट ईयर की थी, और करंट ईयर में मुझे लोगों ने 3000 रुपए की सब्सक्रिप्शन नहीं दी जो किसकी थी, करंट ईयर की थी। अच्छा, यानी कि ये जो 1 लाख रुपए मुझे रिसीव हुए हैं उसमें से 2000 रुपए तो नेक्स्ट ईयर के, सॉरी लास्ट ईयर के रिसीव हुए हैं, तो करंट ईयर के कितने रिसीव हुए हैं, 1 लाख माइनस 2000 इज इक्वल टू 98,000। 98,000 रुपए की जो सब्सक्रिप्शन है वो करंट ईयर की मुझे क्या हुई है, रिसीव्ड। और करंट ईयर की रिसीव होने के बावजूद 3000 रुपए की अभी मिलनी बाकी है। इसमें अगर मैं प्लस कर देता हूं 3000 रुपए, तो दिस कम्स टू 1 लाख एंड 1000, और ये 1 लाख 1000 की आपकी क्या होगी, इनकम। अच्छा, मतलब मेरे को करंट ईयर में 1,01,000 की सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए थी, जिसमें से 3000 की नहीं मिली। 3000 की नहीं मिली तो कितनी मिली है, 98,000। 98,000 तो करंट ईयर की मिली है, और लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी 2000, 2000 लास्ट ईयर की मिली है, तो मुझे ऑन एन एवरेज कैश कितना पैसा मिला है, 1 लाख, जबकि मेरी इनकम कितनी है, 1 लाख और 1000। सही बात है सर, समझ में आ गया। लास्ट बार दोबारा से करते हैं। रिसिप्ट्स आपको दे रखी है 1 लाख रुपए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको लास्ट ईयर की दे रखी है 2000 रुपए, करंट ईयर की दे रखी है 3000 रुपए। मेरे को रिसिप्ट से क्या निकालनी है, इनकम। ध्यान से देखते जाएं, मैं कुछ लॉजिक बताऊंगा आपको, उसके थ्रू आप इसको बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है साहब, मेरे को कैलकुलेट करनी है इनकम। मेरे को दे के रखे रिसिप्ट 1 लाख रुपए। अब सोच के बताओ, जो लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन नहीं दे पाए थे, क्या उन्होंने इस साल दी होगी, यस। क्या ये 2000 रुपए इस साल रिसीव हुए हैं, यस। क्या मेरे इस साल की इनकम है, नहीं है, तो इनकम में से हटा दो। क्या ये 3000 रुपए मुझे रिसीव हुए, नहीं हुए, क्या ये मेरी इनकम है, यस। इस साल की इनकम है, यस, तो इस साल की इनकम निकालनी है तो प्लस कर दो। ये हो गया आपका 1 लाख 1,000। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात करता है प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। फिगर बदलेंगे अब हम। आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखी है 2 लाख रुपए, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। लोगों ने मुझे एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखी है, यहां दे रखी है 5000 रुपए, यहां दे रखी है 7000 रुपए। अच्छा सर, मेरे को दे क्या रखा है, रिसिप्ट। मुझे निकालनी क्या चीज है, इनकम। मुझे नगद नारायण पैसे कितने मिले हैं, 2 लाख। मुझे बताएं, करंट ईयर में जो ये 7000 रुपए मुझे मिल गए, क्या ये करंट ईयर के हैं, ना सर, ये तो नेक्स्ट ईयर के हैं, जब भी तो क्या है, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है, तो ये नेक्स्ट ईयर की है, करंट ईयर की इनकम नहीं है, लेकिन मुझे मिल चुकी। मेरे को निकालने क्या, इनकम। ये मेरी करंट ईयर की इनकम नहीं है, नहीं है तो हटा दो इनकम निकालने के लिए। फिर देखें, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो मुझे लास्ट ईयर में मिल गई थी, ये लास्ट ईयर में कैश मिल गई थी, लेकिन इनकम तो क्या है, करंट ईयर की है, यस।
मैं इनकम कब की निकाल रहा हूँ, करंट ईयर की, तो करंट ईयर की इनकम निकालने के लिए प्लस कर दो, 2000 माइनस करके 5000 प्लस करोगे तो इसका मतलब 2000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,98,000। ठीक है सर, अब इन दोनों का एक कंबाइंड क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए, और यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखी है 2000 रुपए और 3000 रुपए, और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन दे रखी है 5000 रुपए और 7000 रुपए। मेरे को रिसीप्ट दे रखी है 5 लाख रुपए। मुझे इस 5 लाख की रिसीप्ट से क्या निकालनी है, इनकम। अब ध्यान से बताएं, ये जो 2000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे पिछले साल, लास्ट ईयर में ये जो आउटस्टैंडिंग थे, क्या मुझे लास्ट ईयर में मिले थे? अरे नहीं मिले थे, जब भी तो आउटस्टैंडिंग है। तो इस रिसीप्ट में ये वाले 2000 रुपए मिले होंगे, यस। क्या ये 2000 रुपए मेरी करंट ईयर की इनकम है? नहीं है। इनकम निकालने के लिए हटा दो, क्योंकि मेरी करंट ईयर की इनकम नहीं है। क्या जो लास्ट ईयर में प्रीपेड हो चुका था वो क्या मेरी लास्ट ईयर की इनकम है? नहीं। ये तो इनकम तो कब की है, करंट ईयर की। तो करंट ईयर की इनकम निकालनी है तो क्या कर दोगे, प्लस। अब ये 3000 रुपए क्या है, इस साल के आउटस्टैंडिंग, क्या मुझे रिसीव हुए हैं? नहीं हुए, लेकिन क्या ये करंट ईयर की इनकम है इनकम। तो मुझे इनकम निकालनी, तो प्लस कर दूं 3000 रुपए। ये जो मुझे एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गई है, कब की मिली है जी, नेक्स्ट ईयर की। क्या ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है? यस। क्या ये करंट ईयर की इनकम है? नहीं। मैं निकाल के रहा हूं करंट ईयर की इनकम, तो माइनस कर दो। अब इसको सोल्व करें, 5 और 3 8, 8000 रुपए हमने क्या करने हैं जी, प्लस। 7 और 2 9000 रुपए क्या करने माइनस, तो 1000 रुपए प्लस कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 5 लाख और 1000। अब रटने वाले बच्चे ध्यान दें, टोटल 4 चीजें, 1 2 3 4। अगर आप एक भी ध्यान से कर लेंगे तो बाकी ऑटोमेटिक हो जाएंगी। रिसीप्ट से इनकम निकाला था मैं, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर में रिसीव नहीं हुई थी, इस 5 लाख में रिसीव है, लेकिन ये मेरी करंट ईयर की इनकम नहीं है। इनकम नहीं है, मेरे को इनकम कैलकुलेट करनी है, तो इनकम कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस। और लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग का उल्टा होता है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, इसका उल्टा कर दो, प्लस। आउटस्टैंडिंग का उल्टा था प्रीपेड, ये माइनस किया था, तो ये क्या कर दोगे, प्लस। करंट ईयर का जो लास्ट ईयर का प्रीपेड है उसका रिवर्स होता है करंट ईयर का प्रीपेड, इसको क्या कर दोगे, माइनस। ये आपने एक बार ध्यान से देख लिया माइनस, तो बाकी तो वही है, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा। ये देखिए जरा, माइनस के 2000 प्लस के 5000 प्लस के 3000 और माइनस के 7000। हालांकि मैं ऐसे रटने वाली चीज पे कभी तवज्जो नहीं देता कि आपको ऐसे रटना चाहिए, फिर भी स्पीड बढ़ाने के लिए हम कई बार एक चीज में दिमाग लगा देते हैं, बाकी सब उसकी रिवर्स साइमल्टेनियसली हो जाती है। अच्छा सर, ये तो खत्म ही हो गया। मैंने कहा और क्या, नहीं खत्म नहीं हुआ है। आपको आगे चल के वो तंग करने के लिए कुछ अलग अलग सी बातें बोलेगा। कौन सी बातें बोलेगा वो जरा ध्यान से देखिए। कहता है मेरे को रिसिप्ट तो हुई है 1 लाख रुपए, और लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी 2000 रुपए। करंट ईयर में कहता है कि एंड में इस 2000 में से अभी भी 500 रुपए नहीं मिले। बस इतना कह के चुप हो गया। पिछले क्वेश्चन में इस 2000 के बारे में नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने सोचा ये 2000 पूरे मिल गए। लेकिन अब कहता है ये आउटस्टैंडिंग थे 2000, उसमें से 500 भी नहीं मिले, तो जो मुझे 1 लाख रुपए रिसीव हुए हैं उसमें से 2000 लास्ट ईयर के मिले हैं या लास्ट ईयर के 1500 मिले हैं। लास्ट ईयर के सिर्फ 1500 मिले हैं, जो लास्ट ईयर की इनकम थी। तो करंट ईयर की कितनी हो गई जी, 98,000 और 500। अच्छा, सही बात है। इस 2000 में से अभी भी 500 नहीं मिले, तो इस 2000 में से मिले कितने, 1500। वो 1500 कहां शामिल है, रिसिप्ट में शामिल है। तो रिसिप्ट में से 1500 हटा के मेरी क्या आ जाएगी, इनकम। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन सोल्व किया, 2000 और 500। और ये 500 ना दिया होता तो हम ये मानते कि 2000 पूरे मिल गए। अच्छा सर, अच्छा ठीक है सर। अब जो आपका प्रीपेड है वो तो प्रीपेड ही है ना, वो चाहे कभी का हो, वो चाहे कभी का ही हो। फिर आपको कंफ्यूज करेगा। कैसे कंफ्यूज करेगा मैं बताता हूं आपको। कहेगा ये मेरा करंट ईयर है, करंट ईयर में मेरे को जो रिसिप्ट है वो मिली है 5 लाख रुपए की, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन मिली है, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन जो मिली है वो मुझे मिली है 2000 रुपए, तो नेक्स्ट ईयर की, और 3000 रुपए मिली है नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर की। अरे भाई टोटल 5000 है ना, बात खत्म। ये 5000 रुपए जो रिसीव हुए हैं, क्या करंट ईयर में रिसीव हो गए? यस। क्या ये करंट ईयर की इनकम है? नहीं है, तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का, चाहे वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का, चाहे वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का है। इसका रिवर्स समझे, ये मेरा करंट ईयर है,
कहता है यहाँ पे मेरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी और यहाँ पे भी कभी मेरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बढ़ी थी, लास्ट ईयर में भी बढ़ी थी, लास्ट ईयर में बढ़ी थी। ये वाला पैसा है फॉर एग्जांपल 1000, ये वाला पैसा मान लो 2000, यहाँ पे लिखता है रिसीप्ट, रिसीप्ट में बोलता है 1 लाख रुपया और कहता है भाई साहब ये भी मिल गए, ये भी मिल गए। अरे भैया ये जो 2000 रुपये मिले हैं और जो 1000 रुपये मिले हैं क्या मेरे करंट ईयर के हैं? नहीं, मुझे करंट ईयर की क्या निकालनी है? इनकम। तो इनकम निकालने के लिए इसको रिवर्स माइनस कर दूंगा, 2000 भी माइनस हो जाएंगे और 1000 भी क्या हो जाएंगे? माइनस। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझे, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो लास्ट से लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो लास्ट से लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और एडवांस एडवांस है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, चाहे वो 2 साल बाद का एडवांस है, चाहे वो 3 साल बाद का एडवांस है। सर ऐसे करने से क्या हमारा फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन निकल जाएगा? आंसर इज यस। अभी तक हमने क्या सीख लिया? रिसीप्ट से क्या निकालना सीख लिया हमने? इनकम। मैं क्वेश्चन के तहत सिखाता हूं आपको। ये अकाउंट बनाएगा, सब्सक्रिप्शन करेगा, ये करेगा, वो करेगा, हम इन अकाउंट्स के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा टाइम लग जाएगा ज्यादा। हम सीधी सीधी लाइन लगाएंगे और क्वेश्चन करेंगे सोल्व। मेरे साथ साथ देखें। ड्यूरिंग 2016, लो जी ये मेरा 2016 है। अगर हम चार्ट बनाना चाहें तो 2016 इज माई करंट ईयर। ड्यूरिंग 2016 सब्सक्रिप्शन रिसीव इन कैश इज 42,000। रिसीव कितनी हुई मुझे? 42,000 रुपीज। इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 2015। इसमें से 2015 की कितनी रुपए है? 1600 रुपए, यानी कि 2015 के 1600 रुपए मिले, इसका मतलब वो 2016 के क्या थे? आउटस्टैंडिंग। एंड 600 फॉर 2017, और 2017 के कितने रुपए हैं? 600, इसका मतलब वो एडवांस सब्सक्रिप्शन है। आल्सो 3000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड इन 2016, और उसके बावजूद 3000 रुपए क्या है? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के। अगर आप ध्यान से देखें, क्या एक लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की इनकम थी? यस। मुझे करंट ईयर की क्या निकालनी? इनकम। तो ये 1600 रुपए करंट ईयर की इनकम नहीं है, तो हटा दो। ठीक है जी। ये जो एडवांस में मिल गए, ये जो एडवांस में मिल गए मेरी करंट ईयर की इनकम नहीं है, तो हटा दो। ये जो इस साल के हैं और इस साल के नहीं मिले मेरी करंट ईयर की इनकम है, तो प्लस कर दो। तो आपने क्या करना है? 1600 माइनस करने हैं, 600 माइनस करने हैं, 1600 माइनस करने, 600 माइनस करने हैं, और 3000 क्या करने हैं? प्लस। आपका आंसर हो जाएगा 42,800। अच्छा सर, यही चीज सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी बनाई जा सकती है क्या? यस। सब्सक्रिप्शन अकाउंट की खास बात सुन लें, इसमें गलती होने के चांस लगभग 0 हो जाते हैं। अच्छा सर, और क्या? सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर आप बना लेंगे तो आपकी गलती होने के चांस लगभग क्या हो जाएंगे? 0। हालांकि मैं इसके फेवर में नहीं होता, क्योंकि कॉन्सेप्ट के आगे तो कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1600 रुपए ओपनिंग। हाँ सर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1600 रुपए क्या होती है? मेरी एसेट। ध्यान से देखें, आउटस्टैंडिंग में मत जाएं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, मेरी एसेट है। ओपनिंग कितने रुपए की है? 1600 रुपए की। ठीक है जी। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है? 3000 रुपए। अच्छा, और जो मेरे को एडवांस में मिल गई 2016 की, वो मेरी क्या है? लायबिलिटी। कितने रुपए? 600 रुपए। ये देखिए हमने निकाल ली है, 1600 रुपए, 600 रुपए और 3000 रुपए। और मुझे सब्सक्रिप्शन कैश कितनी मिली है? 42,000। तो मैं 42,000 की कैंटी करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 42,000 रुपए। तो मैंने बनाया क्या है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये मैंने क्या लिख दी? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ये मैंने क्या लिख दी जी? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये मैंने क्या क्या लिख दी? क्लोजिंग एडवांस। और अगर ओपनिंग एडवांस होती तो यहां लिख देते, और जो मिली है उसके आगे क्या लिख देंगे? बाय कैश। अब बैलेंस शीट देखें, 42 और 3 कितने होगी जी? 45,000। ये हो गए मेरे 45,000। 45,000 में से वही 1600 रुपये आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42,800, और ये 42,800 आपकी क्या होगी? इनकम। ये लिख दिया इसने, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रांसफर। ये अकाउंट के थ्रू हमने बना दी। लेकिन इसमें जब पंगे हो जाते हैं, जब ये कह देता है कि लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग 1600 में से 200 रुपए नहीं मिले, बाकी अभी मिल चुके हैं, इस तरह के पंगे करता है, तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा इसकी स्टेटमेंट के फेवर में रहता हूं। ये लो जी क्वेश्चन। सपोज सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 2016। अब की बारी किसकी कर रहा है जी? सैलरी की। सर हमने सब्सक्रिप्शन क्या खत्म कर लिया, यस। बारी किसकी आई? सैलरी की। सैलरी क्या होता है जी? एक्सपेंडिचर। सैलरी की क्या दे रखी होगी आपको? पेमेंट। और पेमेंट से मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर। तो ये करंट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर, ये लास्ट ईयर। तो आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक आउटस्टैंडिंग और एक प्रीपेड सैलरी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1000 मिलेगी, यहाँ मिलेगी आपको 1200 रुपये। और प्रीपेड की भी बात कर लेते हैं, यहाँ मिलेगी मान लो 2000 रुपये, यहाँ मिलेगी मान लो 3000 रुपये। और सैलरी की टोटल पेमेंट आपको बता दें करंट ईयर में 1 लाख रुपये। अब ध्यान से देखते रहना, हमने पेमेंट कितनी करी है? पेमेंट कितनी करी है? 1 लाख। हमने पेमेंट से निकालना क्या है? खर्चा।
हाँ सर। लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 1000। क्या मैंने इस साल पे कर दी? आंसर यस। क्या ये मेरे इस साल का खर्चा है? नहीं। खर्चा निकालना है तो हटा दो, ये माइनस होगी, ये माइनस होगी तो बाकी हो ही गई, ये माइनस होगी तो प्लस कर दो, लो सर प्लस कर दी। ये माइनस है तो ये प्लस कर दो, मैंने कहा लो प्लस कर दी। सर ये प्लस है तो माइनस कर दो, मैंने कहा लो माइनस कर दी। माइनस होने वाली चीज़ें 4000, प्लस होने वाली चीज़ें 3200, तो 800 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 99,200 रुपये। ये कितना आ जाएगा जी? 99,200 रुपये। ठीक है जी। अब क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं। करंट ईयर बोलेगा ये 2016, लास्ट ईयर क्या बोलेगा? 2015, नेक्स्ट ईयर क्या बोलेगा? 2017। सपोज सैलरी पे ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 23,000 रुपये। 23,000 रुपये की क्या है? पेमेंट। सैलरी अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग अप टू 31 मार्च 2015 इज 1400 रुपये। प्रीपेड ऑन 31 मार्च 2015 इज 400 रुपये। प्रीपेड कितनी मेरी? 400 रुपये। अनपेड ऑन 2016 इज 1800 रुपये। और अनपेड ऑन 31 मार्च 2016 इज 1800 रुपये और प्री पेड ऑन 2016 इज रुपीज 600 रुपये। लो जी, हमारे को क्या दे रखी है? पेमेंट। पेमेंट कितनी दे रखी है? 23,000 रुपये। मुझे पेमेंट से क्या निकालना है? एक्सपेंडिचर। यहाँ लिख दिया मैंने 23,000 रुपये। एक ही बात दिमाग लगानी बस। क्या लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने करंट ईयर में पे करी होगी? यस। तो ये 1400 रुपये खर्चा कब का है? लास्ट ईयर का। लेकिन मैंने पे कब कर दिया? 2016 में। तो 2016 का पेमेंट में से जब मैं एक्सपेंडिचर निकालूंगा तो इसको क्या कर दूंगा? माइनस 1400 रुपये। अब अगर ये माइनस हो गया तो क्वेश्चन खत्म। ये माइनस हो गया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। ये हो गए जी आपके प्लस के 400, ये हो गए प्लस के 1800 और ये हो गए जी माइनस के 600। माइनस करने वाली चीजें कितनी है? 2000। प्लस करने वाली चीजें कितनी है? 2200। तो प्लस कर दो 200, तो आंसर कितना आ गया? 23,000 और 200। ये आ गया जी हमारा 23,200 आ रहा होगा कहीं पे, ये आ गया हमारा 23,200। सर इसको भी अकाउंट बना के बना सकते हैं क्या? मैंने कहा और क्या। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ध्यान दे बेटा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सब्सक्रिप्शन नहीं है। सैलरी खर्चा होता है, खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ओपनिंग हो गया मेरा 1400 रुपये और ओपनिंग हो गया मेरा 1800 रुपये। क्लोजिंग पीरियड मेरी क्या होती है? क्लोजिंग पीरियड मेरी क्या होती है? एसेट। हाँ जी, एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट। तो ये कितने रुपए हो गए ओपनिंग पीरियड के? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। अच्छा ये क्लोजिंग पर नीचे लिख दो ना ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओपनिंग पीरियड कितने मेरे? 400 और क्लोजिंग पीरियड कितने मेरे? 600। और आपने सैलरी की पेमेंट कितनी कर दी? सर हमने सैलरी की पेमेंट कर दी 23,000। ये कौन सा अकाउंट है? सैलरी अकाउंट। तो एंट्री क्या करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने 23,000 रुपये की कैश सैलरी पे कर दी। 23,000, 400 और 1800 कितने हो गए? 23 और 1, 24 और 1, 25, 25,200। वही लिख दिया मैंने 25,200। 25,200 में से 1400, 600, 2,000 रुपये घटाओगे तो कितने बचेंगे? 23,200। ये अकाउंट के थ्रू बता दिया मैंने, सैलरी अकाउंट के थ्रू। और ये मैंने चार्ट के थ्रू बना दिया था। मैं सैलरी अकाउंट के फेवर में नहीं हूं, मैं दोबारा बता देता हूं, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन इसकी खास बात क्या है? इससे क्वेश्चन गलत नहीं होता। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद बात करता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सब बच्चों को पता है कैसे बनती है, क्या बनती है। लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में भी आपको सब पता है। एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फिर बात करेंगे कि क्या चीज़ कैसे कहाँ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, बड़े स्लो स्पीड से कराऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, थैंक्स अ लॉट।